अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज जो टॉपिक मैं आपके सामने लेकर आई हूँ ये हमारे माशरे की दुखती हुई रग है, जिस पर मैं आज बात करने जा रही हूँ। और मैं आज बात करने जा रही हूँ चाइल्ड फिज़िकल अब्यूज़ के बारे में। और हर बंदा जो है ये जानता है कि कितनी तेज़ी से ये जहर जो है वो हमारी सोसाइटी में फैलता जा रहा है। अब नाज़रीन, बात ये है कि इसके बारे में हर इंसान की जो है वो डिफरेंट ओपिनियन हो सकती है कि क्या इसके पीछे क्या रीज़न्स हैं, क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से जो चाइल्ड फिज़िकल अब्यूज़ के वाक़यात हैं या सेक्सुअल अब्यूज़ के वाक़यात हैं वो हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। नाज़रीन, बात ये है कि मैं आपको अपनी एक बात समझाने की कोशिश करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि शायद आप में से कुछ लोग मेरी बात को समझ सकें। बात ये है कि हम जितने भी इंसान इस दुनिया में हैं, चाहे वो आप हैं, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो कोई और है, अल्लाह ताला ने हर इंसान के अंदर एक एस्थेटिक का सिस्टम रखा है। एस्थेटिक कहते हैं हिस्से जमालियात को, यानी कि आपके अंदर जो है एक नेचुरली वस्फ अल्लाह ने रखा है कि आपके अंदर किसी ब्यूटी को चाहने की एक उसकी चाह होती है, ठीक है? उसको उसकी एप्रिसिएशन की एक नेचुरल जो है वो आपके अंदर सेंस होती है। अब होता ये है नाज़रीन, मैं एक माशरे के ख़ास तबके की बात कर रही हूँ जो इसमें इन्वॉल्व है। नाम मैं किसी का नहीं ले रही, ओके। अब माशरे का एक ख़ास तबका जो इस सब चीज़ों में, इस घनौने फ़ेल में इन्वॉल्व होता है, वो सप्रेस करता है इस चीज़ को। यानी कि अगर आप अपने एस्थेटिक्स को सप्रेस करने की कोशिश करते हैं तो आपके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन पैदा होनी शुरू हो जाती है। समटाइम्स वो फ्रस्ट्रेशन इतनी बढ़ जाती है जिसका नतीजा जो है वो किसी क्राइम की शक्ल में सामने आता है या किसी घनौने फेल की शक्ल में सामने आता है। इसकी मिसाल मैं आपको छोटी सी एक मिसाल दूंगी। फ़र्ज़ करें कि आपके घर का माहौल जो है वो बहुत स्ट्रिक्ट है। आपके जो पेरेंट्स हैं या आपके घर वाले आपको घर से बाहर नहीं जाने देते, आप पर बेजा पाबंदियाँ लगाते हैं, आपको अपने दोस्तों के साथ बाहर नहीं जाने देते। आपके अंदर अब एक हेल्दी एक्टिविटी करने की ख्वाहिश है, यानी आप अपने दोस्तों के साथ जाना चाहते हैं, कोई मूवी देखना चाहते हैं, किसी सिनेमा हॉल में जाना चाहते हैं। अब ये आपका एस्थेटिक है। अब आप अपने पेरेंट्स की वजह से या अपने घर के माहौल की वजह से इस चीज़ को सप्रेस करने की कोशिश कर रहे होते हैं मुसलसल। और जब ये सप्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो आपकी किसी फ्रस्ट्रेशन की शक्ल में सामने आ जाएगा और वो आपको किसी ऐसे घिनौनी एक्टिविटी में भी लेकर जा सकता है। उसकी वजह ये है कि आपको कैथारसिस नहीं मिला। इस तरह नाज़रीन, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो माशरे का ऐसा तबका जो इस किस्म के फ़ेल में इन्वॉल्व होता है, उसके पीछे भी ये रीज़न होती है क्योंकि ऐसे लोगों ने अपने आप को बहुत ज़्यादा पाबंदियों में रखा होता है, ना सिर्फ अपने आप को भी बल्कि अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी, जिसकी वजह से इनके अंदर जो एक प्लेयर का फैक्टर होता है या जो इनके अंदर जो एक एस्थेटिक का फैक्टर होता है वो मर जाता है, उसकी मौत वाक़या हो जाती है, लेकिन वो ख़त्म तो नहीं होता। तो इस तरह वो जब उनके अंदर वो फ्रस्ट्रेशन की शक्ल में सामने आता है और वो इसका नज़ला जो है वो फिर मासूम लोगों पे जाकर गिरता है। अब आप में से कई लोग ये कहते हैं, मतलब अक्सर हम लोग ये भी देखते हैं कि दीन से दूरी इसका सबब है कि लोग जी दीन से दूर हो गए हैं, उन्होंने मज़हब से दूरी इख्तियार कर ली है, इस वजह से इस तरह की चीज़ें वाक़या हो रही हैं। लेकिन मैं समझती हूँ नाज़रीन कि हमारे माशरे की जो फ्रस्ट्रेशन है वो इसका सबब ज़्यादा बन रही है। क्योंकि बात ये है कि एक बात याद रखिएगा कि जितना आप अपने इमोशंस को सप्रेस करते हैं ना, ठीक है, बेजा बेजा सप्रेस करने की कोशिश करते हैं तो आप पर ज़्यादा जो है वो चीज़ें अटैक होती हैं और ज़्यादा जो है इस बात के चांसेस होते हैं कि इंसान किसी ऐसी एक्टिविटी में जाए। देखिए नाज़रीन, कुरान में आया है कि रब्बना ज़लमना अनफुसना लनाकुनन्ना मिनल खासिरीन, कि ए हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया है और हम नुकसान उठाने वालों में से हैं। फिर सूरह असर में आता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बल अस्र, कसम है ज़माने की, इलल इंसान लाफि खुस्र, के इंसान खसारे में है, इंसान नुकसान में है। तो इंसान को जो है ना वो कमज़ोर पैदा किया गया है। नाज़रीन, बात यह है कि जब कोई भी इंसान अपने ऊपर पाकीज़गी का लबादा ओढ़ता है और वो अपने आप को दुनिया के सामने बहुत नेक परहेज़गार बताने की कोशिश कर रहा होता है ना,
تو वो भी जो है वो एक लिहाज से सप्रेस कर रहा होता है, क्योंकि इंसान जो है उसके अंदर अल्लाह ताला ने हर किस्म की जो है नफसानी और जबली जो है वो ख्वाहिशात रखी हैं। तो इसलिए जो है मैं समझती हूँ कि हमारी सोसाइटी में ये जो चीज़ बहुत ज़्यादा हो रही है उसकी वजह जो है बहुत ज़्यादा सप्रेशन है, जिसकी वजह से जो है ये घिनौना फ़ेल जो है वो उसका लोग शिकार हो रहे हैं। एक और बात मैं कहना चाहती हूँ नाज़रीन, कि जो आपके घर का एनवायरनमेंट होता है ना, जो माशी नाहवारियाँ होती हैं और जो इस किस्म की चीज़ें होती हैं, वो भी इस फ्रस्ट्रेशन का सबब बन सकती हैं। क्योंकि ऐसे लोगों की ज़िंदगी में माशी नाहवारियाँ भी होती हैं, जो उनकी साइकोलॉजिकल हेल्थ को डिस्टर्ब कर देती हैं और वो इस किस्म की चीज़ों का जो है वो शिकार हो जाते हैं। तो नाज़रीन, ये मेरा एक एनालिसिस था जो मैंने आपके सामने पेश किया इस हवाले से। अगर आप मुझे इस बारे में अपना फ़ीडबैक देना चाहते हैं तो ज़रूर दीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आप मेरे से एग्री करते हैं कि नहीं। थैंक यू सो मच।